हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर कथन और निष्कर्ष के बारे में जानेंगे कि कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कथन और निष्कर्ष बनाते समय। आइए अब हम सीखते हैं महाकाली का नाम लेकर। ठीक है, कथन क्या होता है? कथन और निष्कर्ष क्या है? कथन एक स्टेटमेंट है। जैसे कि हम ले लिए, कथन हमको दे दिया कि सभी किताबें पेड़ है। ठीक है, कथन एक हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, या दूसरा कथन दे दिया कुछ पेन किताबें हैं। मतलब कथन कुछ भी दे दिया और निष्कर्ष दे दिया कि सभी किताबें पेड़ है या कुछ पेन किताबें हैं, इस तरह से दे दिया निष्कर्ष में। ठीक है, इसी को कहते हैं कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए हमें इसके क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हुआ कि वेन डायग्राम और दूसरा हुआ कि डायरेक्टली वे में। तो अभी हम लोग चूँकि अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो हमें वेन डायग्राम से समझना चाहिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम को हम फॉलो करते समय हमें किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जब दो कथन आपस में जब मिल जाए तब दोनों कथनों में कोई अगर समान पद हो तभी हम उसका कथन निकाल सकते हैं। ठीक है, तभी हम उसका आपस में संबंध निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर सभी जानवर शेर है तथा सभी इंसान जानवर है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा तभी हम दो कथनों को आपस में बना सकते। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम दो कथनों को एक साथ संबंध कैसे निकाल सकते हैं जब कोई ना कोई कॉमन हो। तो देखिए सभी जानवर शेर है। ठीक है, सभी इंसान जानवर है, तो हमें इसमें क्या दिख रहा है? जानवर कॉमन दिख रहा है, तो हम इसका संबंध निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये बात है, और दिमाग में एक और बात ध्यान में रखना है कि हमें अपने कथनों से निष्कर्ष नहीं निकालना है कि ये भाई गलत बोल रहा है कथन तो दूसरा हम अपने मन से लगा दिए, ऐसा नहीं करना। जो वो दिया, जैसे सभी इंसान जानवर है, तो क्या सभी इंसान जानवर होता है? इस कथन तो हम मेरे अनुसार गलत होना चाहिए, लेकिन जो ये कथन दे रहा है उसी को सत्य मानना है। ठीक है, उसी को सत्य मानकर हमें आगे के प्रश्नों को निष्कर्ष निकालना है, आगे के क्वेश्चन को निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट हो गया। फिर हम आते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन वेन डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमें किस तरह से पूछता है, जैसे कि हमें दे दिया सभी ए बी है, तो हम इसको वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका फिगर जो बनेगा हम बताते जा रहे हैं। जैसे सभी बी क्या है? ए है। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा कि सभी ए बी हैं, तो इस टाइप से बनेगा क्योंकि ए है वो सभी क्या है? बी है, तो इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसका निष्कर्ष जो है, इसका निष्कर्ष जस्ट उल्टा निकलेगा।
कि सभी, इसका निष्कर्ष हम जस्ट उल्टा कर कर निकाल सकते हैं कि सभी बी ए है, तो ये निकल सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फिर दे देता है क्वेश्चन में, इस टाइप से भी दे देता है, कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी को किस तरह से वेन डायग्राम से बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी होगा। जब भी कुछ का बात आएगा तो सीधे हम इस टाइप से वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष उल्टा निकलता है कि कुछ बी ए है। ठीक है, इस तरह से, जैसे कुछ बी ए है, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, कोई ए बी नहीं है, तब हम कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। जब नहीं का बात हो, मतलब आपस में संबंध ही नहीं, तो इसको अलग अलग बना दीजिए, सिंपल बात। ठीक है, जब कोई ए बी नहीं है तो सीधे अलग अलग बना देंगे। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष जो निकल सकता है कि कोई बी ए नहीं है या कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, इस टाइप से हम निष्कर्ष इसका निकाल सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ वेन डायग्राम के अनुसार बता रहे हैं कि इसी टाइप से क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, अब हमें है कि दूसरा पॉइंट है, अगर वाक्य में, अगर कथन में, अगर कथन में सकारात्मक दे रहा है, सकारात्मक वाक्य दे रहा है, सकारात्मक दे रहा है, तो हमें सकारात्मक ही बनाना है, ना कि मतलब कि उसका अपोजिट ऋणात्मक, मतलब उल्टा नहीं बनाना है, चिन्ह नहीं लगाना है। जैसे कि हमें दे रहा है सभी इंसान जानवर हैं। ठीक है, नहीं, कुछ पेड़ पेन है। ठीक है, कुछ पेड़ पेन है। ठीक है, तो हम इसका निष्कर्ष इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं कि कुछ पेन पेड़ नहीं है। ठीक है, मतलब ये सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो सकारात्मक कथन है तो हमको सकारात्मक में ही निष्कर्ष निकालना है, ना कि ऋणात्मक में। ना हमको नहीं लगाना है, जब सकारात्मक दिया हो तो सकारात्मक में ही हमको आंसर देना है। ये गलत होगा, हमें इसके ना की तरफ हमको जाना है। जैसे ही ऑप्शन में ना देते हम उसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से और मतलब कि क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया सभी आम केले हैं, सभी आम केले हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। ये आम हो गया, क्या हो गया, आम हो गया, और ये क्या हो गया, केले। यही ना बोल रहा है, सभी आम हो गया, उसके अंतर्गत केला आ गया, तो इस तरह से बना देंगे डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि कुछ आम पपीता है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप से। जब भी कुछ का बात हो तो सीधे हम इस टाइप का डायग्राम बना लेंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, और भी आते हैं कि 3 रिलेशन देता है, तो जैसे कुछ आम पेड़ है, फिर कुछ पेड़ आम हैं, फिर दे देता है कुछ केले आम हैं, तो इस तरह से 3 इस टाइप से बनता है डायग्राम। तो इसको हम आगे देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
आप लोग मेरे तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खूब मस्ती करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।